होशया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10 तक। इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास जाओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। अश्शूर हमें बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनकी विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन की बालूत की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश से होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश से। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दागबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब इफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश से हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार हैं वह इन बातों पर विचार करें, जो बुद्धिमान हैं वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। संत मार्कुस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। आमीन।